सो हे गाइज, वेलकम बैक। दिस साइड जी ओम प्रकाश। स्वागत आप सभी लोगों का टैलेंट कोच साइंस एकेडमी में। आज जो है हम कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण करेंगे। जैसे आपने अभी तक सुना होगा मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक। तो इनकी संरचना कैसे बनती है, इनका सूत्र कैसे बनता है, एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण। कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण। अब हम सीखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण करते हैं तो जब हम सूत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सूत्र। तो सूत्र में तो क्या होगा कि COOH आना चाहिए अंत में। ठीक है, और जब नामकरण करें, जब हम नामकरण करेंगे तो अनुलग्न के रूप में, नामकरण करेंगे तो अनुलग्न के रूप में किसका उपयोग करेंगे, नामकरण में जो है अनुलग्न के रूप में उपयोग करेंगे हम ओइक। किसका उपयोग करेंगे, ओइक। जैसे अभी हम कोई भी संरचना बनाते हैं, हम जब कोई भी संरचना बनाएंगे जैसे मेथेनोइक, एथेनोइक, तो देखो ये COH अगर हम इसको ओपन करके देखें तो ये ऐसे ओपन होता है C। यहां पे अगर हमने डबल बंद के साथ में O लगा दिया तो यहां पे लगाएंगे OH। क्या लगाएंगे, OH। यानी ये अगर ओनली C दिख रहा है आपको, हाँ C डबल बॉन्ड ये लग रहा है तो ये कीटोन बन जाता है। ठीक है, CHO अगर सिर्फ यहां पे हाइड्रोजन लग रहा है, हाइड्रोजन लगता है ना, तो मेथेनेल, एथेनेल बनता है। COH होता है ना उसका फॉर्मूला। ठीक है, CHO अपन लिखते हैं तो एक हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन के साथ में, तो ये तो हो गया आपका एल्डिहाइड। और अगर ओनली OH लग रहा है तो एल्कोहल। और COOH तो ये बन रहा है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, जैसे पहली संरचना इसमें बनाते हैं। देखो पहले कार्बन, एक कार्बन ऐसे बन गया। एक कार्बन की श्रृंखला को हम कहते हैं मेथेन। क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। वैसे अगर सिंगल बंद है कार्बन के मध्य तो N लग जाएगा। तो ये देखो पहली संरचना बनाएंगे, आप O यहां पे भी लगा सकते हो। ठीक है, इसको ओपन करके कहीं पे भी लगा सकते हो। ये नहीं है कि सर यहीं पे क्यों लगाया, ऊपर आपने वहां लगा दिया, ऐसा कोई मैटर्स नहीं करता है। आप कहीं पे भी लगा सकते हो। तो ये तो हो गया COOH। ठीक है, 1 2 3 संरचना कितनी पूरी हो गई, 3। यहां पे कोई ना कोई एक बंद खाली रह जाता है तो यहां पे लगा देते हैं हाइड्रोजन। जैसे ही हाइड्रोजन से ये पूरी हो गई, हाइड्रोजन से संरचना पूरी हो गई, तो ये जो संरचना बनी है ना हमारे पास में, देख एक कार्बन है, एक कार्बन को तो कहते हैं मेथ। क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं ना अपन, मेथेन बोलते थे। सिंगल बंद को मेथेन प्लस ओइक क्या लग जाएगा नाम में, ओइक। किसकी वजह से लगा है, यहाँ पे COOH है इसलिए यहां पे लग जाएगा ओइक। तो ये अगर पूरा नाम देखे तो ये हो गया आपका मेथेनोइक। क्या हो गया, मेथेनोइक। ठीक है, मेथेनोइक हो गया ना। ऐसे ही अब अगर इसकी सूत्र की बात करें तो HCOOH, यानी सूत्र में लास्ट में COOH आना चाहिए। लास्ट में क्या आना चाहिए, COOH। जैसे अपन एल्डिहाइड में पढ़ रहे थे तो लास्ट में क्या आना चाहिए था, CHO। कीटोन पढ़ा था तो बीच में क्या आना चाहिए, CO। एल्कोहल पढ़ा तो लास्ट में क्या आना चाहिए था, OH। ठीक है, एल्डिहाइड पढ़ा तो CHO, कीटोन पढ़ा तो ये इधर कार्बन, एल्कोहल पढ़ा तो ये OH। इधर आपका कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता था। ठीक है, ये सूत्र जो हो गया आपका मेथेनोइक अम्ल। किसका सूत्र हो गया आपका, मेथेनोइक अम्ल। अब इसी प्रकार से हम एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक बना सकते हैं। मैं एथेनोइक की संरचना भी बना देता हूं यहां पे। एथेनोइक, एथ का मतलब दो कार्बन बना दो आप, 1 2। ठीक है, एक कार्बन के तो डिजाइन बनाई नहीं है, यानी COOH। ठीक है, COOH हो गया ना, या फिर आप COOH। ठीक है, या सिंगल बंद 1 2 3 4, इसकी संयोजकता पूरी हो गई इस कार्बन की, इसकी पूरी करते हैं। तो यहां पे हाइड्रोजन से इसकी संयोजकता पूरी कर देते हैं। तो इसका सूत्र बनाएं अगर हम
सूत्र क्या होगा, CH3 COOH, ये हो गया आपका एथेनोइक अम्ल। कौन सा हो गया, एथेनोइक। संरचना किसकी है ये, एथेनोइक, ठीक है, क्या बन गया ये, एथेनोइक। ऐसे ही प्रोपेनोइक बनेगा। अब जैसे मान लो हम प्रोपेनोइक बनाए तो एक कार्बन और बढ़ा दो, ये आपका प्रोपेनोइक बन जाएगा। बस सूत्र में क्या होगा यहाँ पे, एक दो कार्बन हो गए, इसको काउंटिंग नहीं करना है क्योंकि ये COOH में काउंटिंग हो गया है। C2 1 2 3 4 5 H5 COOH। अब ये क्या बन गया, प्रोपेनोइक, ठीक है। इसी प्रकार से आप ब्यूटेनोइक बना सकते हो, पेंटेनोइक बना सकते हो, हेक्सेनोइक, इस प्रकार से आप नामकरण इसका कार्बोक्सिलिक अम्लों का कर सकते हो। तो चींटी के डंक में पाया जाता है ना, चींटी के डंक में आपने फॉर्मिक अम्ल नाम सुना होगा कि फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, इंग्लिश में फॉर्मिक और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बताओ देखे, आप कमेंट करके जरूर बताना कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। मैं भी देखता हूं कि आप पूरी क्लास कंटिन्यू ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।